नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे किस तिथि में आप जन्मे हैं और उसके क्या विशेष गुण होते हैं। दोस्तों, यहाँ आप जो राइट साइड में देख रहे हैं ये महीने का पंचांग है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अमावस्या लिखी हुई है 27 तारीख की और कृष्ण पक्ष की, और फिर पूर्णिमा लिखी हुई है शुक्ल पक्ष की 13 तारीख की, जो कि आज का दिन है। दोस्तों, यहाँ आप ये देखें कि जब ये अमावस के बाद स्टार्ट होता है तो शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, और जब पूर्णिमा के बाद स्टार्ट होता है तो ये कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है। और दिन क्या होते हैं? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, इसके बाद पूर्णिमा आती है और इसके बाद फिर से प्रतिपदा चालू हो जाती है। चलिए दोस्तों, इतनी जानकारी के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हर एक राशि में जो कोई भी इंसान जो पैदा हुआ है उसमें क्या गुण होते हैं, कौन सी तिथि के देवता कौन से हैं और क्या पूजा करनी चाहिए। अगर आपको अपनी जन्म तिथि नहीं पता तो आप किसी भी ऐप पे अपना जब डिटेल्स डालते हैं, डेट, टाइम और प्लेस, तो उसके बाद जो एक कुंडली जनरेट होती है उसमें तिथि आपको मिल जाएगी, तो वो आप चेक कीजिए। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब भी पंचमी तिथि होती है, जैसे यहाँ पे पंचमी आ गई, तो यहाँ से चंद्रमा बलवान होने शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ अमावस थी, अमावस के बाद चंद्रमा वीक थे, तो उसके बाद जब पंचमी आ जाएगी तो वहाँ से चंद्रमा पावरफुल होने शुरू हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमावस तिथि की। अमावस तिथि जो है, इसके जो देवता हैं वो पितृ हैं, यानी हमारे पूर्वज। तो इसलिए अमावस्या में पितृ जो उनकी पूजा करने से बहुत लाइफ में एडवांटेज मिलता है। यही रीज़न है कि जब भी किसी इंसान का अमावस दोष होता है तो पितरों की पूजा की जाती है अमावस दोष शांति के लिए। अगर ऐसा किया जाए तो धन की भी रक्षा होगी, आयु भी अच्छी मिलेगी और शक्ति अच्छी मिलेगी। जैसा मैंने बताया, पितृ इनके देवता हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि जो लोगों में जन्मे लोग होते हैं वो अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करते हैं। वो हर बात पे चिंतन करने के बाद ही कोई कदम उठाते हैं, और अपना अगर कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उसे पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत कर देते हैं। तो इसलिए इनको समाज और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रतिपदा। इनके देवता जो हैं वो अग्नि देवता हैं, तो नेचुरल सी बात है कि अग्नि की पूजा की जाएगी तो हमेशा एडवांटेज मिलेगा, धन की और वृद्धि हर चीज़ों की मिलेगी। ये पहली तिथि होती है, तो ऐसा इंसान पूरे परिवार को साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है, और जो भी वो सब्जेक्ट स्टडी करता है उसमें वो ज्ञानी बनता है। ऐसे इंसान के अंदर पेशेंस भी बहुत होती है, और क्योंकि अगर दिक्कत का भी पीरियड आए तो वो अपनी पेशेंस से काम चला लेता है, यानी सोच समझ के फैसला जो लेना होता है उसके लिए। आर्थिक स्थिति भी ऐसे इंसान की अच्छी देखी गई है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे द्वितीया तिथि। द्वितीया तिथि के जो देवता हैं ये हैं ब्रह्मा जी, और इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा करना तो अच्छा इनको फल देता है। ऐसे जो लोग होते हैं, यानी जो सेकंड यानी दूसरी तिथि पे जो पैदा होंगे, उनका जो दिल होता है वो बहुत अच्छा होता है, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। वो अब इनके अंदर दूसरों को जो कष्ट होता है उसे देखकर भी इनको काफ़ी भावुक हो जाते हैं। सदाचारी होंगे, दान करने में भी इनको इंटरेस्ट होगा। और अगर इनका हम प्रोफेशन देखें तो वहाँ पे काफ़ी मेहनत के बाद ये अपनी एक पहचान बना पाते हैं। दोस्तों, तृतीया तिथि, इनके जो देवता हैं या देवी हैं वो हैं गौरी जी। तो ये नेचुरल सी बात है कि अगर इसके लिए ये अगर गौरी यानी उनकी पूजा करेंगे, किसी को भी ये कुल देवी मानते हैं, तो फिर कुबेर के भी जो वो हैं वो इनके लिए खुल जाते हैं, तो इनको वो सारा अच्छा वो मिलता है। आपको सुना ही होगा आपने, तीज की पूजा होती है, तो तीज की जो पूजा होती है वो इसी डेट पे पड़ती है। यहाँ जो लोग जन्मते हैं उनके अंदर जो शारीरिक बल होता है वो काफ़ी होता है, यानी इंटेलिजेंट भी होंगे और बॉडी के हिसाब से भी अच्छे होंगे। ऐसे लोगों को अगर रेगुलरली अगर ये एक्सरसाइज करते रहें तो अच्छा रहेगा इनके लिए। ये भी देखा गया है कि इनको प्रोफेशन के लिए अपने विदेश जाना पड़ता है और वहाँ जाके सफलता प्राप्त करते हैं। इनको सुख सुविधा और लग्जरी भी पसंद होती हैं,
लेकिन कभी कभार ये नशे की बुरी लत में भी फंस सकते हैं, इसलिए इनको अपना इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चतुर्थी। अब चतुर्थी तो आपको पता ही है कि गणेश चतुर्थी के हिसाब से बहुत फेमस है ऑलरेडी। तो इसके जो देवता हैं वो हैं गणेश जी। तो अगर गणेश जी को सभी विघ्नों का नाश करने वाला माना जाता है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट तिथि होती है। लेकिन ऐसे लोग छोटी छोटी बातों में विवाद जल्दी कर लेते हैं। इनको अपने ध्यान रखना चाहिए कि अननेसेसरी किसी से उलझे ना। साहसी होते हैं, तो इसलिए ऐसे लोग जो सेना पुलिस उसमें भी जाते हैं और देश के लिए काफ़ी नाम और वो यश प्राप्त करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंचमी तिथि की। पंचमी तिथि यानी फिफ्थ, इनके जो देवता हैं वो है नाग देवता यानी नागराज। इसलिए अगर नाग देवता की पूजा की जाए तो इनको कभी भी नाग से खतरा नहीं होता या उनसे भय नहीं रहता, और अच्छा से स्त्री और पुत्र प्राप्ति का भी सुख बनता है। पंचमी तिथि में जो लोग जन्म लेते हैं वो शारीरिक रूप से बहुत फिट रहते हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा ही इंटरेस्टेड रहते हैं कि मैं अपनी हेल्थ को अच्छा रखूं। ऐसे लोगों को फैमिली लाइफ अच्छी मिलती है और करियर में काफ़ी मेहनत करने के बाद अपना एक पद प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा भी सम्मान मिलता है। दोस्तों बात करेंगे षष्ठी तिथि की। इनके भगवान हैं भगवान कार्तिकेय। षष्ठी तिथि में जो लोग जन्म लेते हैं तो अगर वो भगवान कार्तिकेय की पूजा करें तो उसके लिए उनको काफ़ी अच्छा, जैसे आप कह सकते हैं, हेल्थ अच्छी मिलेगी और उनकी कीर्ति हर जगह फैलेगी। ये जो लोग होते हैं इन जनरल कम झूठ बोलते हैं और अपनी बातों को सत्य साबित करने के लिए कई बार गलत बात का भी सहारा लेना पड़े। जो ऐसा लोग करते हैं उनको ये लोग पसंद नहीं करते, यानी इनको सत्य की राह पे चलना बहुत पसंद होता है, और जो लोग झूठ बोलते हैं वो इनको पसंद नहीं करते। मेहनती काफ़ी होते हैं ये, अगर ये कोई भी काम करते हैं चाहे उसमें सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन अपना साहस पराक्रम नहीं छोड़ते, यानी लगातार अपने प्रयास करते रहते हैं और इसलिए जीवन में सफल होते हैं। कभी कभार ये भी देखा गया है कि बचपन में चोट लगने के कारण इनके शरीर पे कोई चोट का निशान भी होता है। दोस्तों सप्तमी तिथि की अब बात करेंगे। सप्तमी तिथि के जो देवता हैं ये हैं भगवान सूर्य देव। तो इसलिए भगवान सूर्य नारायण की पूजा करना बहुत अच्छी रहेगी इनके लिए। ऐसे लोग होते हैं वो अच्छी आदतों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, और ये जो जो लोग बुरा बर्ताव करते हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि ये सूर्य इनके राशि के देवता हैं। तो इसलिए धार्मिक प्रवृत्ति के ये लोग होते हैं, यानी पूजा पाठ करना, धार्मिक यात्राएं पे जाना, तीर्थ करना इनको बहुत पसंद होता है। ये दूसरों के पास अगर धन ना हो तो उसका भी प्रबंधन करने की कोशिश करते हैं, और अदरवाइज़ ये देखा गया है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य की होने के कारण इनके अंदर गुण काफ़ी अच्छे होते हैं। दोस्तों बात करेंगे अब अष्टमी तिथि। इसके भगवान हैं भगवान शिव, यानी रुद्रदेव। सबसे जो रुद्र भगवान हैं भगवान शिव। अष्टमी तिथि को जो लोग पैदा होते हैं अगर ये हमेशा भगवान शिव की पूजा करें तो इनको हम ज्ञान और अच्छा वो सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, और इनके लिए ये भी देखा गया है कि ये लोग सुखी होते हैं। इनके इनके अगर इनसे पूछा जाए तो इनको ये कहेंगे कि मुझे सुख सुविधा मुझे सबसे ऊपर है मेरे लिए। महिलाओं से भी इनको प्रेम मिलता है, मान सम्मान मिलता है, और मन से ये थोड़े चंचल भी होते हैं। इस वजह से कभी कभार डिसीज़न लेने में भी थोड़ा डिले कर देते हैं। लेकिन विद्वान और विश्वसनीय सलाहकार अगर इनको मिल जाएं तो फिर ये लोग बहुत तरक्की करते हैं। इस स्थिति के विद्यार्थियों के अंदर स्कॉलरशिप वगैरह प्राप्ति के भी योग होते हैं, ऐसा देखा गया है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, शिव जी की पूजा करना बहुत अच्छी रहेगी। अब बात करेंगे नवमी। नवमी के जो देवी देवता हैं ये हैं माँ दुर्गा। दोस्तों नवमी तिथि में जो भी लोग जन्म लेते हैं तो ये अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कहीं भी जाना पड़े, दूसरे देश में जाना पड़े, वो चले जाते हैं। यानी इनको अपनी अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, विजय लेने के लिए इनको कोई दिक्कत नहीं होती, ट्रैवल करना, कहीं रहना, कुछ भी खाना। ऐसे लोग जो होते हैं वो उनको अपनी वाणी पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी ना चाहते हुए भी कभी कभार मुंह से कुछ ऐसा बोल देते हैं जो दूसरों को बुरा लग जाए। इसलिए कभी भी अपने मित्र सर्कल में, अपनी फैमिली में कुछ बुरा भला ना बोलें। और ऐसे लोगों को अगर कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान भी दे तो उनको पसंद नहीं आता, और वो अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। कोई अननेसेसरी इनको टोका टाकी करे वो भी ये पसंद नहीं करते।
दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दशमी। जैसे विजयदशमी आपने सुना होगा। दशमी तिथि जो होती है इसके देवता हैं यमराज। तो यम की पूजा करने से यानी नरक जाने का या मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। दशमी तिथि में जन्मा हुआ व्यक्ति धार्मिक होगा, ईश्वर के प्रति उसके अंदर अटूट श्रद्धा होगी, भाग्य से सुख संपत्ति धन वैभव सब चीज़ें प्राप्त होंगी। और ऐसा इंसान कवि भी हो सकता है, उसको लिखना भी पसंद हो सकता है, यानी लेखक भी हो सकता है, क्रिएटिव राइटिंग में भी जा सकता है। ऐसे लोगों के अंदर शस्त्र रखने की भी इच्छा होती है, तो ये भी देखा गया है। दोस्तों बात करेंगे एकादशी तिथि। इसके जो देवी देवता हैं तो वो है विद्वेश विदेश्वर देवता और विष्णु जी। इस तिथि के को अगर ऐसा इंसान विष्णु जी की पूजा करे तो धन धान्य और भूमि आदि का खूब सुख प्राप्त होता है। दोस्तों एकादशी तिथि के जो लोग होते हैं इनका दिल बहुत अच्छा होता है। ये कई लोग प्रॉब्लम में भी फंसे हों तो उनको प्रॉब्लम से निकालने के लिए मदद करते हैं। यानी अगर आधी रात को भी इनको फ़ोन कर दिया जाए कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है तो वो तत्पर रहेंगे किसी की हेल्प करने के लिए। ये बोलने में डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट और ब्लंट दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। डायरेक्ट होता है किसी को मुंह पे बोल देना और ब्लंट होता है नेगेटिव तरीके से बोल देना। तो ये लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, यानी मुंह से वो बात जो करनी है वो करेंगे लेकिन दिल के साफ होते हैं, खुश रहने वाले होते हैं और शुभ काम करने वाले होते हैं। द्वादशी तिथि, इनके भी भगवान विष्णुदेव हैं। दोस्तों द्वादशी तिथि को नेचुरल सी बात है, भगवान विष्णु की पूजा करो तो बहुत अच्छी रहती है। ऐसे लोगों की इंटरेस्ट कृषि के जो क्षेत्र है एग्रीकल्चर उसमें इनको बहुत इंटरेस्ट होता है, इवन रियल एस्टेट वगैरह में भी। ऐसे लोग ये नहीं है कि किसान हो, लेकिन किसान से संबंधित कोई भी काम हो। जैसे कई लोग हैं जो पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं, पानी सप्लाई का काम करते हैं, तो ऐसे कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कामों से ये संबंधित होते हैं। तो कई बार ऐसी जगह जॉब भी करते हैं या इवन रिटायर होने के बाद खेती का भी प्रयास करते हैं। ऐसा इंसान अपने बनाए हुए जो घर है उसमें रहना पसंद करता है। दोस्तों बात करेंगे त्रयोदशी। इनके जो भगवान हैं वो हैं भगवान कामदेव और शिव जी। त्रयोदशी में अगर ये पूजा करेंगे कामदेव की या भगवान शिव की तो इनकी कई सारी कामनाएं प्राप्त इनको हो जाती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं होता। उनको कहते हैं ना कि लो प्रोफाइल बट वो हाई थिंकिंग, वो एक कहावत है। तो वैसे ही इनके अंदर होता है कि हमारा सादा जीवन लेकिन विचार हमारे उत्तम हैं। ऐसे इंसान अगर धनी भी हो जाएं तब भी ये रहते एक आम आदमी की तरह ही पसंद करते हैं। यानी इनको दिखावेबाजी में इंटरेस्ट नहीं होता और इनके अंदर अहंकार भी नहीं होता। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करना इनको पसंद होता है। दोस्तों आ जाइए चतुर्दशी पे। इनके भगवान शिव हैं। चतुर्दशी में भगवान शिव की पूजा करो तो संतान प्राप्ति होना, धन संपत्ति, ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। ऐसे लोगों का दिल बहुत ज़बरदस्त होता है, मजबूत होते हैं दिल के। कई बार ये दूसरों के प्रति अगर क्रूरता भी दिखाएं तब भी ये दिल के बुरे नहीं होते। ऐसे लोगों को थोड़ा विनम्र रहने का प्रयास करना चाहिए। यानी कोई अगर इनके बुराई करे तो इन फटाफट विरोध ना करने लगे। तो ऐसा इनके लिए ऐसा करना चाहिए इनको। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और आ गई लास्ट तिथि जो है पूर्णिमा। पूर्णिमा वो तिथि होती है जब चंद्रमा पूरे हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों को भगवान चंद्रदेव की पूजा करनी बहुत अच्छी रिजल्ट होती है। चंद्रमा की चांदी में बैठना, चंद्रमा को अर्घ देना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को अच्छी संगत पसंद होती है। वो दिल से बहुत खुश होते हैं, माइंड के बहुत परफेक्ट होते हैं। यानी इनके अंदर प्रसन्नता प्रेम भरा हुआ होता है। इनका इंटरेस्ट सुख सुविधा की तरफ भी होता है और इनको प्राप्त भी हो जाती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो सब चीज़ें प्राप्त होने के बाद कभी कभार आलसी भी हो जाते हैं, लेकिन अपने काम को करने में बिल्कुल मन लगा के करते हैं। तो जैसे आप कह सकते हैं कि काम को, जैसे कई लोग होते हैं कि काम को टालते ही रहते हैं, तो वो भी इनके अंदर देखा जाता है कि आलसी हो जाने की वजह से, रिलैक्स्ड होने की वजह से कभी कभार इनके अंदर ये चीज़ भी देखी जाती है। चलिए दोस्तों अब आप कमेंट करके बताइएगा आप कौन सी तिथि में जन्मे हैं, और यहाँ पे हमारा ये वाला वीडियो भी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।